हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे, कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने ब्लड के बारे में बेसिक अध्ययन किया था, तो इस क्लास में हम ब्लड के संगठन के बारे में, उससे आगे जो अपना पार्ट है ब्लड का संगठन, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं ब्लड का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जिसको हिंदी में कहेंगे रुधिर का संगठन। तो रुधिर का संगठन से क्या मतलब होता है? रुधिर का संगठन का मतलब है इसमें रुधिर में क्या क्या होता है, मतलब कि इसमें क्या किस किस से मिलकर रुधिर बना होता है। तो रुधिर में क्या क्या होता है? रुधिर में दो पार्ट होते हैं। पहला होता है सॉलिड पार्ट, सॉलिड पार्ट जिसमें क्या आएगा, इसमें आते हैं ठोस पदार्थ, ठीक है। और नेक्स्ट होता है लिक्विड पार्ट, इसमें कौन आएगा? इसमें आते हैं तरल पदार्थ। तो जो सॉलिड पार्ट होता है वो ब्लड में कितना होता है? तो जो सॉलिड रुधिर का जो सॉलिड पार्ट होता है ये कितने परसेंट होता है? तो ये होता है 45%। और वहीं जो लिक्विड होता है ये कितने परसेंट होता है? ये होता है 55%। तो रुधिर के अंदर जो ठोस पार्ट है वो हो गया 45% और जो लिक्विड हो गया वो हो गया 55%। अब सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट में कौन कौन आता है? तो इसमें आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ठोस पार्ट में, सॉलिड पार्ट में क्या क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। वहीं जो अपना लिक्विड पार्ट होता है तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है प्लाज्मा। तो लिक्विड पार्ट में हो गया प्लाज्मा और सॉलिड पार्ट में हो गया डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसको हिंदी में कहेंगे लाल रक्त कणिकाएं। और डब्ल्यूबीसी ये होते हैं व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हिंदी में कहेंगे सफेद रक्त कणिकाएं। और प्लेटलेट्स ये हो गए बिंबाणु। और प्लाज्मा लिक्विड जो पार्ट होता है उसके अंदर आ गया, वो क्या आता है? प्लाज्मा, ठीक है। इसके बाद हम इसके प्रत्येक भाग को उठाकर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो इसके बाद हम लेते हैं प्लाज्मा, इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है? यह लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। जो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा। तो ये हो गया लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। अब प्लाज्मा क्या होता है? अगर जो ब्लड है, अगर इसमें से आरबीसी को हटा दिया जाए तो शेष जो पार्ट बचता है वो क्या आता है? प्लाज्मा, ठीक है। अगर ब्लड में से आरबीसी को हटा दिया जाए, जो शेष पार्ट बचेगा वो क्या होता है? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा होता है, ये किस कलर का होता है? तो ये होता है लाइट येलो कलर का, लाइट येलो कलर का, हल्का पीला, ये इसका कलर हो गया। आपने देखा होगा कि जो जॉइंटिस जो डिजीज होती है, जो जॉइंटिस डिजीज होती है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पीलिया रोग। तो पीलिया रोग में क्या होता है? शरीर के नाखून और जो आंखों का कलर कैसा, थोड़ा हल्का पीला पड़ने लगता है। तो वो किसकी वजह से? प्लाज्मा का जो कलर होता है इसकी वजह से ये कलर, जो डिजीज होती है अपनी पीलिया, उसके अंतर्गत ये कलर आने लगता है, ठीक है। ये इसका हल्का पीला कलर हो गया।
अब ये हल्का पीला कलर ये किस पिगमेंट की वजह से आता है? तो ये किस पिगमेंट की वजह से आता है? ये आता है बिलिरुबिन पिगमेंट की वजह से। बिलिरुबिन, हिंदी में भी इसका यही सेम नेम रहेगा, बिलिरुबिन। तो इस पिगमेंट की वजह से ये प्लाज्मा का कलर थोड़ा हल्का पीला होता है। ठीक है, अब बिलिरुबिन है ये कहां पर बनता है? तो अपना जो लीवर होता है ये 2 कलर के पिगमेंट का निर्माण करता है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला आ गया बिलिरुबिन, और नेक्स्ट सेकंड आता है बिलिवर्डिन। बिलिवर्डिन, तो लीवर 2 कलर के पिगमेंट बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन 2 पिगमेंट का निर्माण करता है। तो ये बिलिरुबिन ये कौन सा कलर प्रदान करता है? तो ये होता है येलो कलर, और बिलिवर्डिन ये होता है ये ग्रीन कलर प्रदान करता है। अब येलो कलर बिलिरुबिन किसको प्रदान करता है? तो प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो येलो कलर होता है वो किसकी वजह से? बिलिरुबिन की वजह से। और जो बिलिवर्डिन होता है ये ग्रीन कलर किसको प्रदान करता है? तो ये करता है बाइल जूस को। बाइल जूस को, जिसको हिंदी में कहेंगे पीतरस। तो जो पीतरस का जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? बिलिवर्डिन की वजह से। और ये कहां पर बनता है? तो ये बनता है लीवर में। ठीक है, यहां से देख लेना। तो प्लाज्मा का जो लाइट येलो कलर है वो किस पिगमेंट की वजह से होगा? बिलिरुबिन पिगमेंट की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मा का संगठन, यानी कि प्लाज्मा किस किस से मिलकर बना होता है, या प्लाज्मा में क्या क्या सम्मिलित होता है। तो प्लाज्मा के संगठन के बारे में देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा का संगठन। प्लाज्मा का संगठन। तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या आता है? पहला आता है वाटर, पानी। तो ये कितना होता है? ये होता है 90 से 92%। तो प्लाज्मा के अंतर्गत 90 से 92% क्या होता है? वाटर। सेकंड नंबर पे आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज तो ये कितना होता है? तो ग्लूकोज होता है 0.9%। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर पे अपना मिनरल्स, खनिज लवण। मिनरल्स, जिसको हिंदी में कहेंगे खनिज लवण। तो ये कितना होता है? तो ये होता है 0.1%। तो प्लाज्मा के अंतर्गत खनिज लवण कितना पाया जाता है? 0.1% खनिज लवण होता है। फोर्थ नंबर पे आता है प्रोटीन। प्रोटीन तो ये कितना होता है? प्रोटीन होती है 7%। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रोटीन आती है? तो पहली आती है थ्रोम्बिन प्रोटीन। जिसको हिंदी में भी सेम ऐसे लिखेंगे, थ्रोम्बिन। नेक्स्ट आती है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। इसके बाद आता है फाइब्रिन। फिर नेक्स्ट आता है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजन। और इसके बाद आता है नेक्स्ट हो गया ग्लोबुलिन।
तो कौन प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन। तो ये 5 प्रोटीन, और भी कुछ है लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में पाई जाती है। तो ये सभी प्रोटीन कौन सी है? ये सभी प्रोटीन है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। जो ब्लड का क्लॉट करवाने वाली प्रोटीन है वो ये सभी है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का बनाने वाली, रक्त का थक्का बनाने वाली। तो ये सभी प्रोटीन क्या करते हैं? जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। इसमें जो फाइब्रिनोजेन है ये रक्त का थक्का बनाने में सबसे अहम होती है। तो ये हो गई मेन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। तो फाइब्रिनोजेन ये हो गई अपनी रक्त का थक्का बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोटीन है वो क्या हो गई? फाइब्रिनोजेन। ठीक है, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से देख लें। इसके बाद आता है प्लाज्मा के क्या क्या कार्य हैं। वर्क ऑफ प्लाज्मा, वर्क ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के कार्य, प्लाज्मा का कार्य। तो प्लाज्मा कार्य में पहला कार्य क्या है इसका? रक्त का थक्का बनाने में सहायक। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? प्लाज्मा। तो आ गया रक्त का थक्का बनाना, ये किसका कार्य हो गया? प्लाज्मा का। दूसरा होता है जो रक्त का पीएच मान होता है 7.4, तो उसको स्थिर बनाए रखने का कार्य भी कौन करता है? प्लाज्मा। तो इसका दूसरे कार्य हो गया रक्त के पीएच मान जो कि कितना है? 7.4% को स्थिर बनाए रखता है। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है जो ग्लूकोज होता है उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो वो कार्य भी कौन करता है? प्लाज्मा। तो देखते हैं ग्लूकोज को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। तो प्लाज्मा के 3 कार्य हुए, कौन कौन से? रक्त का थक्का बनाना, सेकंड नंबर पे रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 तो उसको स्थिर बनाए रखना, और थर्ड इसका वर्क होता है वो है ग्लूकोज को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना। इसके बाद एक होता है, आपने सुना होगा जो एक रोग होता है, कौन सा? पीलिया रोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जॉन्डिस डिजीज। जॉन्डिस डिजीज जिसको हिंदी में कहेंगे पीलिया रोग। इस रोग में क्या होता है? जो आपके नाखून और जो आंखों का कलर होता है वो थोड़ा हल्का हल्का पीला पड़ने लगता है। तो वो किसकी वजह से होता है? वो इस पीलिया रोग की वजह से होता है। तो इसमें क्या होता है, जो आपके शरीर में बिलिरुबिन जो प्रोटीन होती है, बिलिरुबिन, तो इसके अधिक मात्रा में बनने से कौन सा रोग होगा? पीलिया रोग। तो बिलिरुबिन के अधिक मात्रा में
जमा होने से जॉन्डिस डिजीज, जिसको हिंदी में कहेंगे पीलिया रोग होता है। तो पीलिया रोग किसकी वजह से होता है? शरीर में जो बिलिरुबिन जो प्रोटीन होती है उसके अधिक जमा होने से शरीर में कौन सा रोग होता है? पीलिया रोग। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेना है। हो गया अपना ये टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आरबीसी। तो कंटिन्यू अपनी तैयारी में लगे रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाए ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।